हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी रिव्यू में स्पेशल फॉर मैथ साइंस फॉर क्लास 10th। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, फिर सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन जो कि क्रियाकलाप 1.5 है विद प्रैक्टिकल। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय वियोजन। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल का विद्युत अपघटन। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूर्य प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड की अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्रियाकलाप हैं सारे हम विद प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों ये पार्ट 3 है। इससे पहले की चीज़ें हम पार्ट 2 और पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, और आने वाली चीज़ें आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हम वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया होती क्या है दोस्तों, कि जब किसी भी अभिक्रिया में एक पदार्थ वियोजित होकर हमें कई सारे पदार्थ दे देता है, या फिर 2 या 3 मतलब एक से ज़्यादा उत्पाद प्रदान करता है, तो वो अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। इसकी परिभाषा देखें तो जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक वियोजित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ऊष्मा देंगे तो वियोजित होकर हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये अभिकारक के रूप में सिर्फ हमारे पास एक पदार्थ है, उत्पाद में हमें क्या मिला, एक से ज़्यादा पदार्थ मिले, तो ये क्या होगा, हमारा वियोजन अभिक्रिया होगी। तो वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार देख लेते हैं। पहला प्रकार है हमारा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि अभिकर्मक यानी अभिकारक जो हमारे यूज़ हो रहे हैं अभिक्रिया को करने के लिए, उनका वियोजन जो है वो ऊष्मा के द्वारा होता है। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, फेरस सल्फेट को अगर हम ऊष्मा देंगे तो हमारा वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाएगा, उत्पादित करेगा। तो यहाँ पर भी एकल अभिकारक जो है वो टूटकर हमें 3 उत्पाद दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। और कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊष्मा का प्रयोग किया इसको वियोजित करने के लिए। फिर हमारा दूसरा प्रकार है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, अभिकर्मक का वियोजन विद्युत द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि जल में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा द्वारा हम जल का वियोजन करें तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो यहाँ पर भी एकल अभिकर्मक जो है वो टूटकर हमें 2 उत्पाद दे रहा है, तो ये भी क्या होगी, हमारी वियोजन अभिक्रिया होगी। और ये क्योंकि विद्युत के द्वारा हो रही है तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया होगी। फिर तीसरा प्रकार है हमारा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें अभिकर्मक का वियोजन प्रकाश के द्वारा होता है। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सूर्य के प्रकाश को अगर हम देंगे, उस सूर्य के प्रकाश में रखेंगे उसे, तो वो सिल्वर यानी Ag और Br2 यानी ब्रोमाइड में चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेरस सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन, जो है क्रियाकलाप 1.5 है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों हमें कि एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है और इसे बर्नर पर गर्म करना है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। तो दोस्तों आपने देखा कि फेरस सल्फेट का रंग भूरा हो जाता है। तो हमें अभी इसके सारे प्रेक्षण लिख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रेक्षण था कि फेरस सल्फेट का रंग जो है बर्नर के ऊपर गर्म करने पर हमारा लाल भूरा हो जाता है। फिर दूसरा प्रेक्षण हमारा कि जो प्रश्नली है उसकी आंतरिक सतह पर जल की बूंदें दिखाई देने लग जाती हैं। फिर तीसरा प्रेक्षण हमारा ये रहा कि एक गंध आने लगती है, एक अजीब सी गंध आने लगती है। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि जो फेरस सल्फेट होता है वो खाली फेरस सल्फेट नहीं होता, उसमें थोड़ा जल भी होता है। उसमें फेरस सल्फेट का अगर एक अणु है तो उसके साथ में 7 जल के अणु होते हैं। तो जब हम उसमें ऊष्मा का
मतलब ऊष्मन देते हैं उसको, तो वो सबसे पहले क्या होता है कि फेरस सल्फेट जल से अलग हो जाता है। फिर उसके बाद फेरस सल्फेट जो है वो ऊष्मा के कारण फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो दोस्तों हमें जो उत्पाद के रूप में लाल भूरा पदार्थ मिला वो हमारा क्या था, फेरिक ऑक्साइड था। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि गैस है, वो हमें गंध के रूप में प्रेक्षित हुई, यानी कि जिसका हमने प्रेक्षण किया गंध के रूप में, वो क्या थी, सल्फर डाइऑक्साइड थी। और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है दोस्तों, वो एक गंधहीन गैस है, तो उसका हमने कोई प्रेक्षण नहीं किया। यहाँ पर एक सवाल है कि दोस्तों कि अभिकर्मक फेरस सल्फेट जो हमने यूज़ किया वो उसका रंग क्या था। तो आप देख सकते हो कि प्रश्नावली में शुरुआत में ही उसमें जो हमने लिया फेरस सल्फेट, उसका रंग ग्रीन था, यानी कि हरा हरा था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय वियोजन। तो ये क्रियाकलाप 1.6 है। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें कि एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेकर उसे ज्वाला पर गर्म करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। तो दोस्तों आपने देखा कि जब हमने लेड नाइट्रेट को चूर्ण जो है उस पर ज्वाला पे गर्म किया, तो हमने ये सारे प्रेक्षण हमने देखे। तो पहला प्रेक्षण हमारा क्या था कि चट चट की आवाज़ आने लगती है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो चट चट की आवाज़ आने लगती है। फिर दूसरा प्रेक्षण हमारा कि भूरे रंग की एक गैस बाहर निकलने लग जाती है, भूरे रंग की एक गैस बाहर निकलने लग जाती है। तीसरा प्रेक्षण हमारा था कि परख नली में एक लाल पीला ठोस प्राप्त होता है। लाल पीला यानी कि थोड़ा भूरा टाइप हमें एक ठोस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि जो लेड नाइट्रेट है उसको हमने गर्म किया, तो वो जो हमारा PbO यानी कि लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया। तो जो यहाँ पर लेड ऑक्साइड है वो हमें लाल पीला ठोस में प्राप्त हुआ, एज अ प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ। और जो गैस थी वो हमारी भूरे रंग की बाहर निकल रही थी, वो क्या थी, हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी। तो दोस्तों हमारा एक सवाल यहाँ पर बनता है कि अभिकारक जो लेड नाइट्रेट हमने लिया उसका रंग क्या था। तो आप देख सकते हो कि जो अभिकारक हमने लेड नाइट्रेट शुरुआत में परख नली में लिया था वो सफ़ेद कलर का था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल का विद्युत अपघटन। इसमें हमें क्या करना है कि सर्वप्रथम विभिन्न उपकरणों को चित्रानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसमें चित्र कैसे बनेगा कि इसमें इस तरह से हमें एक बीकर लेना है, या फिर आप मग ले सकते हो, और उसमें छेद करके हमें 2 इलेक्ट्रोड फंसाने हैं। इस तरह से डाट लगा के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं, और इसको हम जो है 9 वोल्ट की या 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड ले लेना है, और फिर यहाँ पर इसमें इतना जल भर देना है कि हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं वो डूब जाएं। फिर उसके बाद हम इसमें 1-2 बूंदें उसकी डालनी है सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो उसके बाद हमें 2 परखनलियाँ लेनी है, और उसमें जो उसको आंशिक रूप से यानी पूरी तरह से नहीं भरना है, और फिर हमें उसको उल्टा इन इलेक्ट्रोडों पर रख देना है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। तो दोस्तों आपने देखा कि हमें जो क्या कहते हैं, हमने अभी जल का विद्युत अपघटन किया, उसमें हमने ये सारे प्रेक्षण देखे। तो पहला प्रेक्षण था हमारा कि इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले बनने लगते हैं, एक गैस उत्सर्जित होने लगती है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग स्पीड से गैस उत्सर्जित होने लगती है, और कैथोड पर बुलबुले अधिक तेज से अधिक मात्रा में बनते हैं। तो जो कैथोड यानी कि माइनस वाला पॉइंट है हमारा, उस पर ज़्यादा से
ज़्यादा तेज की और ज़्यादा मात्रा में बुलबुले बनते हैं यानी गैस बनती है। और तीसरा परीक्षण हमारा ये था कि जल से भरी दो अंशांकित परखनलियों को उल्टा रखने पर कैथोड इलेक्ट्रोड वाली परखनली में उत्सर्जित गैस की मात्रा भी अधिक होती है। जो हमारी परखनलियाँ हमने रखी और फिर इलेक्ट्रोडों पर गैस उत्सर्जित हो रही थी, तो जो परखनलियों में ऊपर की साइड गैस एकत्रित हुई दोनों परखनलियों में, तो वो जो कैथोड पे जो परखनली थी उसमें ज़्यादा गैस एकत्रित हुई। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि जो जल हमने लिया H2O, उसको विद्युत से हमने विद्युत धारा प्रवाहित की उसमें, तो वो हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो गया। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारा H+ आयन होता है, तो जो H+ आयन है वो हमारा माइनस की तरफ जाएगा, क्योंकि जो अपोजिट साइन होते हैं वो हमारे अपोजिट चार्जेस वो हमारे अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि विपरीत आवेश जो होते हैं वो हमारे मतलब आकर्षित होते हैं, और जो विपरीत चार्ज होते हैं हमारे विपरीत आवेश वो हमारे प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये H+ है तो ये माइनस की तरफ जाएगा यानी कि कैथोड में, और ऑक्सीजन जो है वो हमारा ऋण आयन है, तो ये हमारा प्लस की तरफ जाएगा जो कि वो एनोड है, एनोड। तो यहाँ पर जो क्या आप देख सकते हो कि जब दो जल के अणुओं का वियोजन होता है, तो हमें दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के तुलना में डबल हो रही है। और तो इस प्रकार से, और हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहे हैं हमारा माइनस पे थी यानी कैथोड पे थी, तो कैथोड पे हमारी क्या होगी, दुगनी होगी। इसीलिए हमारी जो कैथोड पे तेज स्पीड में और दुगनी गैस उत्सर्जित हो रही थी। फिर यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रोड पर उत्सर्जित गैसें कौन सी थी। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो माइनस यानी कैथोड पे जो हमारी गैस थी वो हाइड्रोजन थी, और दूसरी जो एनोड पे यानी प्लस पॉइंट पे हमारी जो गैस थी वो हमारी ऑक्सीजन थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कैथोड पर उत्सर्जित गैस दुगनी क्यों थी। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो माइनस पे जो गैस है वो हाइड्रोजन थी, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में 2 गुना उत्पादित होती है, तो इसलिए वो दोगुनी थी। तो दोस्तों ये क्रियाकलाप आपको पूरा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूर्य प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया। ये क्रियाकलाप 1.8 है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें कि एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेकर इसे थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में रख देना है, और फिर सिल्वर क्लोराइड के रंग का जो भी बदलता है कैसा होता है वो हमें निरीक्षण करना है। तो चलते हैं अपनी नए प्रयोगशाला में। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जब इसको सूर्य प्रकाश में रखा तो हमें थोड़ी देर में सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर यानी कि सलेटी रंग का यानी ग्रे रंग का हमें मिलता है। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि जो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड हमने लिया, उसको हमने सूर्य के प्रकाश में रखा, तो सूर्य प्रकाश से वो वियोजित होकर हमारा Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन गैस में वियोजित हो गया। तो यहाँ पर जो वियोजित होने के कारण ही जो उसका रंग है वो धूसर हो गया यानी कि सलेटी यानी कि ग्रे हो गया। सिमिलरली अगर हम ब्रोमाइड यानी सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम देखें तो उसके साथ भी यही प्रोसेस होता है। उसमें उसे अगर हम जो क्या कहते हैं सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो हमारा जो Ag अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो हमने लिया उसका रंग कैसा था दोस्तों आप देख सकते हो। ये फोटो मैंने आपके लिए लगाया है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो पीले रंग का है। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सिल्वर क्लोराइड जो हमने इस अभिक्रिया में यूज़ किया उसका रंग क्या था। तो सिल्वर ब्रोमाइड का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो सिल्वर क्लोराइड का आप खुद ही देख चुके हो प्रयोगशाला में कि वो सफ़ेद कलर का था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा टॉपिक है हमारा जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसको NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करानी है। ये आपका कोई क्रियाकलाप मतलब गिनती में नहीं है,
अलग से एक रेगलाब आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो यहाँ इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक गिलास में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड लेकर उन्हें कांच की छड़ से मिलाना है। एक गिलास में हमें ले लेना है दोनों को और कांच की छड़ से उसे मिलाना है। तो और दूसरा फिर हमें करना क्या है कि गिलास का जो निचला हिस्सा है उसे छूना है और हमें ये मतलब निरीक्षण करना है कि उसका तापमान कैसा रहा, क्या उसमें चेंज हुआ। तो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जब ये प्रयोग किया तो हमने ये सारे परिवर्तन देखे। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि कांच की छड़ से मिलाने पर वे द्रव अवस्था में आ जाते हैं। जो हमने प्रोडक्ट लिए थे वो अभिकारक जो हमने लिए थे वो क्या कहते हैं ठोस अवस्था में थे, यानी पाउडर के रूप में हमने लिए थे। वो जो है जब हम उसे कांच की छड़ से मिलाने लग जाते हैं तो वो हमारे धीरे धीरे एक दूसरे से अभिक्रिया करके द्रव अवस्था में आ जाते हैं, एक द्रव पदार्थ बना देते हैं। दूसरा परीक्षण हमारा ये था कि जब हमने उसको जो ग्लास है उसको हमने नीचे से छुआ तो वो बहुत ठंडा हो गया, बर्फ़ जम गई। जब हमने जो थोड़ा सा पानी उसके नीचे रखा था नमी के लिए, यही दिखाने के लिए आपको करा था कि वो इतना ठंडा हो जाता है कि उसने थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जमानी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो हमने लिया और NH4 यानी NH4Cl जो यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है उसके साथ अभिक्रिया करके उसने बेरियम क्लोराइड और NH4OH जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 इसका उत्पादन किया। इन्हीं की वजह से जो हमारा जो है क्या कहते हैं ग्लास जो है वो बिल्कुल इतना ठंडा हो गया। ये दोनों तो अभिक्रिया करके जो दोनों बेरियम क्लोराइड और NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला वो हमारे द्रव्य अवस्था में थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हमारा ये अभिक्रिया जो है ऊष्मक्षेपी है या ऊष्मशोषी है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो ठंडक हो रही है, पहले वहाँ पर क्या था, गर्मी थी, तो इसने क्या किया आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। तो ये क्या होगी दोस्तों, ऊष्मशोषी अभिक्रिया होगी। यानी कि इसमें हम ऊष्मा का जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो वही हमारी ऊष्मशोषी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ भी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो ये भी ऊष्मशोषी अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों अगर ये जो पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। और दोस्तों अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक की मदद से उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।